हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एकेडमी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साइंस का चैप्टर मोशन। 9th क्लास से है ये। तो मोशन समझने से पहले हमें एक बार रेस्ट के बारे में समझना चाहिए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा जाके रेस्ट कर लो, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपको एक जगह पे बैठ जाओ या एक जगह पे लेट जाओ। तो मतलब जब बॉडी कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, यहाँ पे एक चीज़ हम जरूर लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के साथ साथ जब हमारी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। बॉडी किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइक कार, जीप, या फिर हम खुद हो गए। तो ये सब कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है। तो इसी के बिल्कुल अपोजिट अगर अब मुझे मोशन बताना हो, तो जैसे मैं चल रही हूँ, कोई भी चीज़ चल रही है, तो मतलब क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ साथ जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो वो हो जाएगा मोशन, और अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो हो जाएगा रेस्ट। अब इन्हीं से मिलकर हमारे पास एक और टर्म आ रही है, यानी जो हमारी मोशन चैप्टर के में इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किसको कहते हैं? जो कि टोटल पाथ लेंथ होती है कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी हमने कितना ट्रेवल कर लिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ। कैसा भी पाथ हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी, तो अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है और टोटल जो पाथ लेंथ होगी उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ये याद रखने वाली चीज़ है इसके अंदर कि वो हमेशा क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी यहाँ चली 5 मीटर, फिर वो बॉडी क्या हुई, ऐसे मुड़ गई 10 मीटर, फिर वो ऐसे चली 5 मीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 + 10 + 5, यानी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई हमारी? 20 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करेंगे उसके बाद मैं समझाती हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? ये टोटल पाथ लेंथ होगी, शुरू से लेकर एंड तक जितना भी पाथ होगा वो सारा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ जो हमने कवर किया होगा। जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल दूं एक, जैसे ये मान लो हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से कोई भी बॉडी चली, ये चली 5, फिर यहाँ से ये चली अगेन 4। तो अब देखिए, अगर ये हमारी हो गई ओ से लेके ए तक की पोजीशन और ए से लेकर बी तक की पोजीशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे 5 ये हो गई और 4 ये हो गई, 9 मीटर हो गई। बट अगर मैं कहूँ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ओ से लेकर बी तक का। और ये हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या आ जाएगा? ये हाइपोटेनिस होता है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारी इतनी आएगी और जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 9 मीटर। अब जो डिफरेंस है मेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, वो क्या है कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे कि पॉजिटिव का केस तो देख ही लिया, ये पॉजिटिव ही है चाहे रूट में है फिर भी। नेगेटिव के केस के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं ओ से लेकर ए गई, ठीक है, फिर ए से अगर मैं बी पे आ रही हूँ, तो ये जो हमारा पाथ हुआ ना ए से लेके बी तक का, ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर काउंट होगा। और अगर मैं जीरो की बात करूँ तो एक बार जीरो वाला समझने से पहले ना आप डिस्प्लेसमेंट का एक बार फॉर्मूला देख लो, क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। DF यानी फाइनल पोजीशन, DI माइनस मतलब इनिशियल पोजीशन। तो जैसे मान लो जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर क्या हुआ? फाइनल पोजीशन भी हमारी यही है और इनिशियल पोजीशन भी हमारी यही है, यानी जहां से शुरू किए थे वहीं आके खत्म हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? जीरो। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की टर्म्स करेंगे जो भी होंगी। एंड टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको अगर इसके डिटेल नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे फर्स्ट कमेंट, जो पिन कमेंट होगा उसमें जाके आप DM कर सकते हैं, वहां से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।